व्हाट इज द, अगर मान लीजिए इफ यू हैव u इज ए फंक्शन एंड इट सेटिस्फाई द लैपलेस मींस डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y is equal to 0. This is the Laplace equation. If some u function satisfies this equation, then it will be a harmonic function. Clear? So what we have done for the harmonic conjugate हमने देखा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन u which is given और you know that एक फंक्शन जो है z it is depending on u plus iota v. If u is given, if you want to find out its harmonic conjugate, then if you want to find out v, then what you will do, you will use this relation dv is equal to curl v by curl x dx and curl v by curl y dy, और उसके बाद हम CR इक्वेशंस को यूज करके इसको रिप्लेस कर देते थे. CR इक्वेशंस क्या होती हैं? कर्ल u by कर्ल x is equal to कर्ल v by कर्ल y and कर्ल u by कर्ल y is equal to minus कर्ल v by कर्ल x. तो कर्ल v by कर्ल y की जगह पे हम कर्ल u by कर्ल x पुट कर लेंगे और कर्ल u by कर्ल यहाँ v लेना था, हमने गलत ले लिया. कर्ल v by कर्ल x की जगह पे हम माइनस कर्ल u by कर्ल y पुट कर देते हैं और उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं. मतलब इसकी जगह पे हमारे पास माइनस कर्ल u by कर्ल y आ जाएगा dx एंड इसकी जगह पे हम ये रिलेशन यूज कर ले कर्ल u by कर्ल x इज इक्वल टू dy. तो इसको फिर हम सॉल्व करते थे और फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द हार्मोनिक कंजूगेट. इफ यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास इफ u वाज गिवन तो हमने v को फाइंड आउट किया और हमने फिर पूरा fz कंप्लीट किया. ओके, but now what we are going to do with Milne's method, what is the Milne's method? It will help out to find out the fz without finding out u when v is given and or without finding v when u is given. तो हम क्या करते थे पहले, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का हमने कॉन्सेप्ट पीछे किया. अगर u गिवन है तो v निकाल सकते हैं, v गिवन है तो u निकाल सकते हैं. आप बोलोगे सर अगर v गिवन है u गिवन है तो v तो निकालने का ये तरीका है. ठीक है, तो अगर बेटा जी u गिवन है v गिवन है तो v गिवन है हमारे पास, तो u फाइंड आउट करने का यही तरीका है, d बाय कर्ल u बाय कर्ल x dx प्लस कर्ल u बाय कर्ल y dy. मेथड वही यूज करना आपने. ओके, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सा मेथड है. इसमें हम कई बार हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और हम कंफ्यूज हो सकते हैं. तो इस डिफिकल्टी को रिड्यूस करने के लिए देयर इज अनदर मेथड, मिलनेस मेथड. इसमें अगर u गिवन है तो v निकालते थे हम पीछे, तो v गिवन है तो u निकालते थे. हमें यहाँ अब डायरेक्ट fz निकाल लेंगे. अब उसकी टेक्निक क्या है, हाउ वी विल, अब मैं उसके अंदर ना सीधा केस टू केस करूंगा कि किस तरह से आपने यूज करना है. मेथड को ड्राइव करने से अच्छा है कि मैं उसको केसेस डिस्कस करूं. इसमें 3 केसेस होंगे. केस नंबर 1, व्हेन ओनली रियल पार्ट इज गिवन. रियल पार्ट u मतलब u गिवन है, इज गिवन और हमें कंस्ट्रक्ट करना है fz. तो पहला स्टेप क्या होगा, साथ में मैं मेथड एक्सप्लेन कर लेता हूँ और साथ में आपके मैं एक क्वेश्चन लेता जाऊंगा ताकि आप द फर्स्ट स्टेप टू दिस मेथड कि फाइंड u गिवन है, फाइंड कर्ल u बाय कर्ल x. सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल x. यू गॉट इट. अब जब निकालेंगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन स्टेप होगा, राइट
स्टूडेंट ध्यान देना, जब आप कर्ल यू बाय कर्ल एक्स निकालोगे तो देन यू विल फाइंड राइट इट इज इक्वल टू, इट इज एज इक्वल टू फाइव वन एक्स वाई। आपने अब बोलोगे फाइव वन एक्स वाई क्या है? इट इज वेरी सिंपल। आपको इसकी वैल्यू इसकी इक्वल लेनी है, मतलब आप इसमें कंसिडर कर लेना है कि ये कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इसके इक्वल है, ये लेट कर लेना है इसको फंक्शन। दूसरा आपने काम करना है, थर्ड स्टेप क्या होगा? फाइंड कर्ल यू बाय कर्ल वाई। थर्ड आपने लेट कर लेना, फोर्थ में लेट कर लेना आपने कि फाइव टू जो होगा दैट विल बी इज इक्वल टू कर्ल यू बाय कर्ल वाई, ये आपने ले लिया। देन स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे? यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ phi 1, you will replace x with z and y with 0 in phi, so you will get the value of this. And also in sixth step में you will find the value of phi 2 by replacing x is equal to z and y is equal to 0. This is the step number 6. Now the last step is the fz की वैल्यू मिलनेस मेथड ने obtain किया, then obtain the value of fz, that will be the integration of phi 1 z0 minus iota phi 2 z0, okay, with respect to z plus c. This is the case number 1, means how you can find the function without using, if you by u is given, without finding the v you can find direct function, so you need to memorize these 7 steps. ये मिलनेस मेथड का प्रूफ है कि अगर हमारे पास, ये प्रूफ में यही बताया गया है कि एफ जेड की वैल्यू ये होती है, तो हाउ यू विल फाइंड फाइव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव वन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइव टू, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. So now I will take the question. I will take the question. So based on this case number 2 फिर उसके बाद करेंगे, उसकी उसी के हिसाब से फिर एग्जांपल चलेगी. Now if u is equal to e raised to power x, x cos y, x cos y minus y sin y, this is the u. Okay, okay, if u is the, पहली बात तो ये हार्मोनिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है, अगर हार्मोनिक नहीं है तो देन इट इज नॉट, इज ए हार्मोनिक फंक्शन. Function, find an analytical function, function fz u plus iota v. ओके, u गिवन है, v आपको निकालना है, मतलब कंप्लीट fz निकालना है. सच दैट वन मोर थिंग इज गिवन, जो आप ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए उसके लिए हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, सच दैट f1 इज इक्वल टू e. बड़े ध्यान से समझना. तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव निकालो u का विद रिस्पेक्ट टू x, उसको फाई एक्स वाई मान लो. डेरिवेटिव ऑफ u का निकाले विद रिस्पेक्ट टू y, यू कैन कंसिडर इट इज ए फाई 2. सो व्हाट यू विल डू हियर, सो सोल्यूशन, सबसे पहले आप कर्ल u बाय कर्ल x निकालेंगे. कर्ल u बाय कर्ल x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो u आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू x cos y एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू 0. करेक्ट, ये आ गया प्लस. Now this is outside derivative for e raised power x, e raised power x. So it will be as it is, x cos y minus y sin y. So I told you that what you will do, you will consider it is equal to phi x1 y. Okay, so second thing you will find curl u by curl y. Now e raised power x outside, x is outside, derivative of cos y is minus sin y. Now this is u into v, minus outside, y outside, derivative of sin is cos y. Then sin y is outside, derivative y this, so minus y. This will be the derivative of x outside, derivative of cos y. Okay, now y outside, this.
now sign outside, so derivative of this, okay, so this will be phi to xy. ये हमने पहले 4 स्टेप कर लिए, देखो डेरिवेटिव निकाल लिया u का विद रिस्पेक्ट टू x, उसको phi 1 xy कंसीडर कर लिया, y के विद रिस्पेक्ट टू निकाल लिया, उसको phi 2 xy कर लिया। अब जो phi 1 में x की जगह z रिप्लेस करो, y की जगह 0, x की जगह z, y की जगह दोनों में, सो नाउ phi 1 z 0, so wherever x you will put, because y 0, cos 0 1, तो ये तो आएगा e की पावर z, यहाँ पे cos 0 sin 0, ये तो फिनिश हो गया, दिस विल बी फिनिश, ओके। तो x इंटू कॉस वाई, x इंटू कॉस वाई, x इंटू कॉस वाई विल बी, क्योंकि कॉस हमारे पास y 0 है, cos y 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास e रेज पर z इंटू z, क्योंकि x की जगह पे z ले लिया, ये बन जाएगा। You can ask if you have not clear how I have substituted. I have replaced x with z and y with 0. Okay, this is phi. Now you will get phi to replace x with z and y with 0 here. So e raised to power z, sin 0 0. Okay, 0 0, everything is 0. This is 0. Okay, now therefore by Milne's method, Milnes-Thomson, ये एक्चुअली इसका कंप्लीट नाम है मिलनेस-थॉमसन मेथड, ओके, थॉमसन मेथड, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ phi 1 z 0 प्लस माइनस आयोटा phi 2 z 0 विद रिस्पेक्ट टू z प्लस सी। सो यू हैव phi, ये तो हमारे पास आ गया e रेज्ड पावर z प्लस e रेज्ड पावर z इंटू z, और ये 0, दिस विल बी फिनिश आउट, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z प्लस सी, करेक्ट। सो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो e रेज टू पावर z का इंटीग्रेशन, आप इसको कंबाइनली भी कर सकते हो, जैसे z प्लस 1 एंड e रेज पर z हमने कॉमन निकाल लिया, करेक्ट। अब देखिए जब z प्लस 1 है तो इसको आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर लेंगे, ओके। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कैसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके। सो वट एवर द रिजल्ट अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी तो है ही है, तो z प्लस 1 ई रेज पर z माइनस ई रेज पर z, अंडरस्टैंड, प्लस सी। तो ये मेरे पास z ई रेज पर z प्लस ई रेज पर z माइनस ई रेज पर z प्लस सी, ये कैंसिल हो गए, तो एफ जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई z ई रेज पर z प्लस सी। सो स्टूडेंट यू मस्ट नो दैट कि जो हमारे पास एफ जेड है, लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, निकाल लिया हमने, एफ जेड की वैल्यू फाइनल निकाल ली, बट इन टर्म ऑफ सी आई है, इट इज गिवन दैट दिस इज द इनिशियल कंडीशन, मीन दैट value of f1 is equal to e. So what you will do here, you will put let z is equal to 1, तो f1 की वैल्यू हमारे पास e है, तो यहाँ से e है हमारे पास, तो यहाँ पे f1 पुट कीजिए, तो e रेस ये आ गया 1 और e रेस पर 1 प्लस c इज इक्वल टू e, तो e से e कैंसिल हो गया और यू आर गेटिंग c इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज finally you will get fz is equal to z into e raised per z. This is the required answer. Student, case number 2, when v is given, so step number 1, find dv by dy, correct। और दूसरा उसको आप मान लोगे, अब फाई तो नहीं, यहाँ पे हम कोई और साई ले लेते हैं, साई 1 ले लोगे एक्स वाई, इसको मान लोगे कर्ल वी बाय कर्ल वाई। स्टेप नंबर 3, यू विल फाइंड
curl v by curl x. Step number 4, you will take phi 2 xy is equal to curl v by curl x. ये याद रखो, y पहले निकालना, उधर x पहले निकाला था phi 1 को, ये बड़े ध्यान से समझना। ये इसको लेट कर लिया। देन आपने फिफ्थ में और सिक्स में वैल्यू निकालनी है phi 1, x की जगह 0 पुट करो, z पुट करो, y की जगह 0, और यू विल फाइंड phi 2 z 0। ठीक है, ये आपने दोनों फाइंड करना है। स्टेप नंबर 7 में आपको एफ जेड की वैल्यू होगा phi 1 z 0 प्लस एटा, वो माइनस था, यहाँ पे प्लस एटा, phi 2 z 0। ये याद रखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मिलनेस मेथड, डी जेड प्लस सी। ओके, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है, ये आप इजीली कर सकते। तो केस नंबर 3 में what we have, when given is u minus v is given, ये आपको गिवन हो, करेक्ट, इज गिवन। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आपने एफ जेड को ले लेना है, u प्लस एटा v लिया। स्टेप नंबर 2, इसमें आयोटा एफ जेड निकालना है। आयोटा एफ जेड निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, जब इसे आयोटा मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आयोटा u, और आयोटा इंटू आयोटा दैट विल बी माइनस v। ओके, रियल पार्ट ये बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंसिडर कर लेना है। देन आपने थर्ड स्टेप में आपने 1 और 2 को ऐड कर लेना है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, एफ जेड कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस एटा इंटू एफ जेड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या मिलेगा, u माइनस v, देखो ध्यान से, एंड एटा u प्लस v। अब आपके लिए एक नया फंक्शन आ गया है, बट यू हैव ए न्यू फंक्शन, उसका जो रियल पार्ट है वो आपको गिवन है, तो आपने ये निकालना है। तो व्हाट यू विल कंसिडर, यू विल टेक इट्स कैपिटल U एंड यू विल टेक दिस कैपिटल V। तो ये बन जाएगा u प्लस आयोटा कैपिटल V, और ये फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को मान लेंगे कैपिटल एफ जेड, करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड इज 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल U, इट इज इक्वल टू u माइनस v, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल V इज इक्वल टू u प्लस v। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से हमारा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ। सबसे पहले देखो, अब ये नया फंक्शन बन चुका है और आपको ये u गिवन है जैसे हमारे प्रीवियस गिवन था। तो व्हाट यू विल फाइंड, यू विल फाइंड कर्ल u कैपिटल U बाय कर्ल x, ठीक है। और फिर आप उसको स्टेप नंबर 5 में क्या कर लोगे, कर्ल u बाय कर्ल x को आप मान लोगे phi 1 xy। फिर 6 स्टेप में आप क्या करोगे, कर्ल u बाय कर्ल y, ये कैपिटल U वाला है। और स्टेप नंबर 7 में क्या कर लोगे कि जो कर्ल u बाय कर्ल y है उसको आप मान लोगे phi 2, बाकी उसी प्रोसीजर सेम होगा, करेक्ट। और देन स्टेप नंबर 8 में आप क्या कंसिडर करोगे, phi 1, तो x की जगह z और y की जगह 0, और 9 में phi 2 z 0, ये निकाल लोगे। उसके बाद मिलियंस मेथड का स्टेप लगाओगे तो दैट विल बी एफ जेड बनेगा, कैपिटल एफ जेड, दैट विल बी स्टेप नंबर 10, और दैट इज इक्वल टू phi 1 z, 0 माइनस आयोटा phi 2। फार्मूला मैंने आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू मेमोराइज इट, ओके, डी जेड प्लस सी आ गया। इस तरह से आपका एफ जेड निकल आएगा। जो एफ जेड हमें तो चाहिए था स्मॉल एफ जेड, एंड यू नो दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल एफ जेड और स्मॉल एफ जेड। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो जो आप वट एवर एफ जेड यू गॉट दैट विल बी 1 प्लस होता, इसको बाद में आपने सॉल्व कर लेना, दैट विल बी द फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड। और तो अगर हमारे पास केस नंबर मैं 4 ले लेता हूँ,
बिल्कुल फोर केस वैसे, व्हेन u प्लस v इज गिवन, तो u प्लस v जब गिवन होगा तो स्टेप नंबर बिल्कुल सेम, एफ जेड क्या करोगे, आप u प्लस आयोटा v लोगे। अब सेकंड क्या करोगे, आयोटा एफ जेड निकालोगे, आयोटा u माइनस v। अब इसको क्या करोगे, थर्ड में इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर लोगे। व्हेन यू विल ऐड इट तो यू विल गेट 1 प्लस आयोटा एफ जेड, सेम प्रोसीजर, ठीक है। u माइनस v आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा u प्लस v। अब देखो, इसको आप कैपिटल एफ जेड ले लोगे, इसको आप कैपिटल u ले लोगे, इसको आप कैपिटल v ले लेंगे, अंडरस्टैंड। तो अब आपको v गिवन है तो u प्लस v इज गिवन, तो जैसे आप प्रोसीजर करते थे लास्ट में, इस सबसे पहले कर्ल v बाय कर्ल y निकालेंगे, उसको साई एक्स वाई मान लेंगे, यानी कर्ल v कैपिटल v बाय कर्ल x निकालेंगे, उसको आप साई 2xy मान लेंगे। देन यू विल फाइंड साई z 0 एंड यू विल फाइंड साई 2 z 0। तो आपका जो एफ जेड होगा दैट विल बी इज इक्वल टू बाय मिलनेस मेथड साई 1 z 0 प्लस आयोटा, वो माइनस आयोटा था, ये प्लस आयोटा है, साई 2 z 0। फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डी जेड प्लस सी। इस तरह से आपने एफ जेड निकाल लिया, कैपिटल एफ जेड, तो स्मॉल एफ जेड जो होगा दैट विल बी कैपिटल एफ जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो बाय दिस मीन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जेड। तो देखिए बेटा जी, हमारे पास एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ, u माइनस वी हमारे पास गिवन है क्या, इफ u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और आपको एफ जेड जो है वो फाइंड करना है u प्लस आयोटा v, करेक्ट, और जो भी है एनालिटिकल फंक्शन एवरीथिंग इज गिवन, करेक्ट। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम, आपको पता है कि जो एफ जेड की वैल्यू है, आपने आयोटा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, आपने आयोटा एफ जेड लेना है, तो दैट विल बी आयोटा u माइनस वी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, आपने 1 और 2 को ऐड कर दिया, यू विल गेट 1 प्लस आयोटा एफ जेड, एंड हेयर विल बी u माइनस वी रियल पार्ट प्लस आयोटा u प्लस वी, ये u बन जाएगा, हाँ, u प्लस v। अब आपको गिवन क्या है, u माइनस वी गिवन है, तो सबसे पहले तो आपको पता है दिस इज द एफ जेड, दिस इज कैपिटल U, दिस इज कैपिटल V, करेक्ट। तो ये आपके पास एफ जेड आ गया। तो आपके पास अब कैपिटल U गिवन है, क्योंकि दिस इज u माइनस वी, आपके पास वो u माइनस वी है, और दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, तो आप कर्ल u बाय कर्ल x फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पहले ये x माइनस वाई आउटसाइड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 4y, ये 0 है ना, प्लस अब ये आउटसाइड होगा, और इसका डेरिवेटिव सेम एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, u इंटू वी वाला फार्मूला लगा दिया। नाउ आप इसको मान लेंगे फाइव 1 xy, अब फाइव 1 जेड 0 कंसिडर कर लेंगे, x की जगह जेड पुट करोगे, y की जगह 0, जहाँ जहाँ y हो तो फिनिश करो, ठीक है जी। ये भी फिनिश हो जाएगा, 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 जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो ये x इंटू 2x आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। नाउ आई विल फाइंड कर्ल u बाय कर्ल y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। पहले इसको बाहर रखिए, x माइनस वाई, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ये 0, ये आएगा 4x, और इसका आएगा जी 2y, अब प्लस ये आउटसाइड तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्स का 1 और y का -1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप कंसिडर कर लोगे 5 2xy,
नाउ यू विल फाइंड फाई टू जेड जीरो, एक्स की जगह जेड पुट करोगे, वाई की जगह जीरो, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। तो x इंटू फोर एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास ये भी आ जाएगा थ्री एक्स नहीं जेड, जेड पुट करना था, जेड 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 स्क्वायर, थ्री जेड स्क्वायर, दोनों सेम आ गए। उसके बाद आपने एफ जेड कंसिडर कर लेना है मिलने मेथड से, दैट इज पाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा पाई टू जेड जीरो। ये फार्मूला आपको पता है, मैंने बोला कि यू नीड टू मेमोराइज इट, ठीक है, प्लस सी। सो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द वैल्यू हियर, तो ये इसकी वैल्यू है थ्री जेड स्क्वायर माइनस आयोटा थ्री जेड स्क्वायर, ये भी सेम ही है, तो डी जेड प्लस सी। तो थ्री जेड स्क्वायर वन, थ्री जेड स्क्वायर कॉमन का वन माइनस होता, तो वन माइनस होता तो कॉन्स्टेंट है, इट विल बी आउटसाइड, तो थ्री भी आउटसाइड ऑफ कॉमन, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो यू विल गेट थ्री वन माइनस होता जेड रेज टू पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, ये थ्री से थ्री कैंसल, यू विल गेट वन माइनस होता और जेड रेज टू पावर थ्री प्लस सी, ये आपके पास एफ जेड आ गई। तो फाइनली यू नीड टू स्मॉल एफ जेड, वो है कैपिटल एफ जेड अपॉन वन प्लस आइटा, तो कैपिटल एफ जेड है वन माइनस आइटा जेड रेज टू पावर थ्री प्लस सी अपॉन वन प्लस आइटा। इसको बेटा जी आपने सॉल्व करना है, सो वट एवर आंसर यू विल गेट दैट विल बी द आंसर, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लेना है। तो दिस विल बी, दिस इज द वे टू फाइंड द एफ जेड।